लिखा से सदा सुखी कौन रहते हैं। हमेशा सुखी सदा सुखी कौन रहते हैं। याद रखो जो सदा सबका भला चाहते और करते हैं, कभी किसी की तन मन और वचन से हिंसा नहीं करते, इंद्रियों को तथा मन को वश में रखते हैं, किसी से द्वेष या बैर नहीं रखते, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। याद रखो जो मन से वचन से क्रिया से यानी कि कोई काम नहीं करता, सबका कल्याण करते हैं, जो मन से भी वचन से भी और काम से भी सबका कल्याण करते हैं और सदा सबको अनुकूलता प्रदान करते रहते हैं, जो किसी भी विपत्ति में प्रतिकूलता में धैर्य तथा धर्म को नहीं छोड़ते, जो दूसरे का सत्व तनिक भी नहीं लेना चाहते, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं, जो कभी किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहते। याद रखो जो मधुर भाषी हो, मीठा बोलने वाला हो, जो कटु नहीं बोलते, कभी कड़वा नहीं बोलते, किसी की कभी निंदा चुगली नहीं करते, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं सम्मान नहीं चाहते, दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। याद रखो जो दीनों पर दया करते हैं, बंधुजनों की बदला न चाहकर सेवा करते हैं, जो अपने भाई बंधु है ना उनकी सेवा करते हैं, ये नहीं चाहते कि बदले वो मेरे सेवा करें, नहीं, सेवा करके एहसान नहीं जताते, जो अहंकार से रहित है, सदा कोमल स्वभाव तथा विनयशील हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्गवास में वास करते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, वास में स्वर्ग में। याद रखो जो दूसरों के दुख कष्ट को अपने दुख के समान समझते और यथा साध्य उनके कष्ट दुख निवारण में तत्पर रहते हैं, अपने सुख का दान करके दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं, अपना त्याग करके दूसरों का हित करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। वो स्वर्ग क्या, स्वर्ग इसी को तो कहते हैं। याद रखो जो क्रोध पर विजय पाने वाले हैं, मद तथा अभिमान से रहित हैं, ममता के त्यागी हैं और जिनमें लोभ तथा मत्सरता का अभाव है, जो शांत प्रकृति है, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। याद रखो जो उद्धार हैं, उद्धार दूसरों के दोषों को न देखकर गुणों को देखते हैं, गुरुजनों का बड़े बुढ़ों का पूजन सम्मान करते हैं, विद्वानों तथा ब्राह्मणों का आदर करते हैं, यथाशक्ति सात्विक दान करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। याद रखो जो प्रत्येक वस्तु को भगवान की मानते तथा भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, प्रत्येक कार्य के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, सब में भगवान को देखकर सबका हित साधन करते हैं, भगवान के प्रत्येक विधान को मंगल समझकर ईश्वर में सदा विश्वास करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। याद रखो जो प्रत्येक परिस्थिति में विचार पूर्वक अनुकूलता का अनुभव करते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और जीवन काल में ही स्वर्ग में निवास करते हैं। उपार्जन करो और उसका सद्व्यय करो। याद रखो अर्थ की भांति ही काम भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वह भी जीवन निर्वाह और मानव जीवन के लिए आवश्यक कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही है। याद रखो धर्म का भी लक्ष्य मोक्ष है, यही धर्म का सच्चा फल है। याद रखो मोक्ष विरोधी जो कुछ भी है सभी त्याज्य तथा हे है, इसलिए धर्म विरुद्ध तथा वासना बढ़ाने वाले अर्थ एवं काम में तो रुचि रखनी नहीं चाहिए। याद रखो मानव जीवन अर्थ काम उपभोग के लिए है ही नहीं, जहाँ जीवन में केवल अर्थ और काम उपभोग की लिप्सा तथा जग जाती है, वहाँ धर्म नहीं रहता।
इससे जीवन अधर्मय पापमय बन जाता है और पाप का फल दुख बंधन तथा नरक यांत्रणा है। यांत्रणा ही है हो जाता है। किसी भी युक्ति में मत बहुमत से अस्वीकार करने से जीव इस फल भोग से कभी बच नहीं सकता। बाध्य होकर उसे अपने दुष्कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। मानव जीवन साध्य तो भगवत प्राप्ति या मोक्ष ही है। जो साध्य की प्राप्ति में सहायक साधना हो वही धर्म है, और जो इस धर्म में सहायक साधन रूप है वही पुरुषार्थ गण अर्थ और काम है। इसी दृष्टि से तथा इसी निश्चय से धर्म अर्थ का मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ का संपादन सेवन करो।